जवळ कर ना. मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाइट को बेटा सभी कराम की रिजल्ट चाहता हूँ हमारे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है और फिल्म इंडस्ट्री की जो हाँ हाँ ठीक है। हमारे बड़े भाई शमीम खान साहब मौजूद है, मैं उनके हवाले से एक शेर पढ़ूंगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, उनके हवाले से एक शेर मैं कहता हूँ कि हुदूद क्या बताऊँ अपने हल्के की, तू जाना मत तिकडे। हुदूद क्या बताऊँ अपने हल्के की, मैं सितारा हूँ कहीं से भी चमक जाऊंगा। वाह वाह वाह, तेरी महफिल में आया हूँ चला जाऊंगा, दर्द का कुछ तेरे दामन में पिरो जाऊंगा। कोई वादा तो नहीं तुमसे किया है फिर भी तुमको जो चाहिए वो नजर किए जाऊंगा। क्या कहना क्या कहना। जवळ कर. बस 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 रहने दीजिए तो हो जाएगा जी। मैं एक मतलब 2-3 शेर पेश करता हूँ। पढ़िए भाई पढ़िए। जो चाहो जिंदगी में तुम वो सब हासिल नहीं होता, जो चाहो जिंदगी में तुम वो सब हासिल नहीं होता, तुम्हारी चाहतों में जब खुदा शामिल। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं दोबारा आगे करता हूँ। जो चाहो जिंदगी में तुम वो सब हासिल नहीं होता, जो चाहो जिंदगी में तुम वो सब हासिल नहीं होता, तुम्हारी चाहतों में जब खुदा शामिल नहीं होता, तुम्हारी चाहतों में जब खुदा शामिल नहीं होता। जी पढ़िए। मकासिद में तुम्हारे कामयाबी लाज़मी होती, मकासिद में तुम्हारे कामयाबी लाजमी होती, मकासिद में तुम्हारे कामयाबी लाजमी होती, तुम्हारे ज़हनों में कोई अगरचे छल नहीं होता, क्या कहना, तुम्हारे ज़हनों में कोई अगरचे छल नहीं होता। मैं आगे मिसरा हाजिर करता हूँ। मेरा ये शेर और मुमरा के कुछ हादसे और उसकी मंजर कशी और मैं आपके म्यार तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। वो जो ऊंचाई पे बेहद मकान तामीर करते हैं, वो जो ऊंचाई पे बेहद मकान तामीर करते हैं, उन्हें उन ज़लज़लों का इल्म तो बिल्कुल नहीं होता, उन्हें उन ज़लज़लों का इल्म तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं अगला मिसरा पेश करता हूँ। वो जो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते
अधूरा काम उनका रहता है, कामिल नहीं होता। अधूरा काम उनका रहता है, कामिल नहीं होता। दोस्तों बहुत चुपचाप बैठे हो, कोई तो बात है तुम में, बदलना पड़ा खुद को या संजीदा हो गए? मैं हाजिर करता हूँ, मक्के का शेर है, मैं हाजिर करता हूँ। जफर खुशी के कारखाने से जफर पहचाना जाता है, खुशी के कारखाने से जफर पहचाना जाता है, गमों के साथ रहने का कभी कायल नहीं होता, गमों के साथ रहने का कभी कायल नहीं होता। जो चाहो जिंदगी में तुम वो सब हासिल नहीं होता, तुम्हारी चाहतों में जब खुदा शामिल नहीं होता। बहुत शुक्रिया मोहतरम जफर इमाम साहब। जफर इमाम साहब ने जी हाँ बस वही कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, वही काम कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी, जो फहरिस्त मेहमान शोरा इकराम की है उसमें जो शायर व शायरात हैं उनमें से मैं चाहता हूं कि एक शायरा जिसका ताल्लुक इलाहाबाद से है, इलाहाबाद से बहुत कम उम्र में उसने मुशायरों की इस दुनिया में कदम रखा और बहुत कम वक्त में मुशायरों में आपकी दुआएं और दादो तहसील की सदाओं के साथ अपनी शोहरतों को बढ़ाते हुए आज आपके मुशायरे तक वो पहुंची है। तो मैं चाहता हूं स्टेज पर बैठे हुए तमाम साथियों से मेरी मोहतरमाना रिक्वेस्ट है, या तो आप बैठ जाएं या नीचे आ जाएं। प्लीज डिसिप्लिन को बना के रखिए जिससे मुशायरा चल सके, ये कोई रिक्वेस्ट आप लोगों से। प्लीज आप लोग बैठ जाए स्टेज पर, प्लीज साइलेंट बैठ जाए आप लोग, डिसिप्लिन होना चाहिए आप। अजीज दोस्तों और साथियों, ये हमारी तहजीब नहीं रही है इशारा मुशारा सामईन से भरा हो, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान तशरीफ फरमा हो और हम इस तरीके से अपने मेहमानों के साथ उनके सामने खड़े होकर और उनके सामने लोगों के सामने हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, बहुत मायूब चीज़ है। ये हमारी तहजीब इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देती। मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पे वो तमाम वॉलंटियर्स और अपने तमाम मुंतज़मीन साथियों से कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो इज्जत हमें देनी है उसके साथ साथ इस मुशायरे के आदाब और तहजीब का भी पूरा ख्याल रखें। बुजुर्गों और साथियों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मैं उस बहुत ही कम उम्र की शायरा को आपके बीच पेश करने जा रहा हूं जिसने बहुत कम वक्त में शोहरतों की सीढ़ियों पर कदम रखना शुरू किया है। मुझे यकीन है कि मुमरा के इस तारीख साज मुशायरे में आपकी दुआएं उसे हासिल होंगी और आपकी दुआओं के साथ वो और ज्यादा कामयाबियों के रास्ते पर रवा दवा होगी। इस उम्मीद के साथ बहुत ही क्लासिकल लहजे में अपना कलाम पेश करने के लिए मोहतरमा हिना अंजुम से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा हिना अंजुम। ये असल में एक तो माइक वाले बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, उन तक हमारा ना कोई इशारा पहुंचता है ना कोई आवाज पहुंचती है, और दूसरे माइक का एक अपना वो साथी यहाँ बिठा के रखें ताकि माइक को अगर छोटा बड़ा करना है या स्टैंड को ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए उनका एक आदमी यहाँ रहना चाहिए।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, जो वॉलेंटियर्स बैज लगाकर डाइस पर बैठे हुए हैं उनसे ये गुजारिश की जा रही है कि वो अपने अपने काम पर लग जाएं। जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं वो जिम्मेदारियों को संभालें और डाइस पर जो जगह है वो मेहमानों के लिए और शोरा इकराम के लिए छोड़ दें। अपने अपने जिम्मेदारियों को संभालें, वॉलेंटियर्स से गुजारिश है। हिना अंजुम माइक पर हैं, ये अपना कलाम पेश करना शुरू कर रही हैं। गजल पढ़ेंगी, आपको अंदाजा लगेगा कि क्लासिकल लहजे में ये छोटी सी बच्ची जब अपना कलाम पढ़ेगी तो यकीनन आपकी दुआएं हासिल करने में कामयाब होगी। एक बार जोरदार तालियों की गूंज में इन्हें इजाजत दीजिए कि ताकि ये अपना कलाम सुनाना शुरू करें। एक मतला दो शेर से पेश करती हूँ और सभी हजरात की दुआ चाहती हूँ। पढ़िए और कहानी को भूल जाओगे उस निशाने को, दिन याद जो कहानी को। और शेर पेश करती हूँ कि दर्द दर्द दिल कर दिया अता उसने, दर्द दिल कर दिया दर्द दिल कर दिया अता उसने, शुक्रिया उसकी मेहरबानी को, शुक्रिया उसकी मेहरबानी को। आखिरी शेर है कि वो मिला तो हुआ है ना महसूस, वो मिला तो हुआ है ना वो मिला मिल गई राह जिंदगानी को, मिल गई राह जिंदगानी को। बहुत शुक्रिया सर। और एक गजल पेश करती हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ, समाप्त करिए। कि जब जब भी उसके सामने सजदा करूंगी, जब जब भी उसके सामने सजदा करूंगी मैं, जब जब भी उसके सामने सजदा करूंगी मैं, जब जब भी उसके सामने सजदा करूंगी मैं, कि जब जब भी उसके सामने जब जब भी उसके सामने सजदा करूंगी मैं, तुमको खुदाए पाक से मांगा करूंगी मैं, तुमको खुदाए पाक
खुदाए पाक से मांगा करूंगी मैं कि जब जब भी उसके सामने जब जब भी उसके सामने सजदा करूंगी मैं तुमको खुदाए पाक से मांगा करूंगी मैं तुमको खुदाए पाक से मांगा करूंगी मैं। और एक और मतलब पेश कर दूं, समाज फरमाइए कि तू क्या समझ रहा है तमाशा करूंगी मैं। तू क्या समझ रहा है? तू क्या समझ रहा है तमाशा करूंगी मैं। तू क्या समझ रहा है तमाशा करूंगी मैं कि तू क्या समझ रहा है तू क्या समझ रहा है तमाशा करूंगी मैं अपनी मोहब्बतों को न रुसवा करूंगी मैं अपनी मोहब्बतों को न रुसवा करूंगी मैं। शेर इरशाद। कि रस्मों की मेरे पैरों से जंजीर खोल दो। रस्मों की मेरे पैर से रस्मों की मेरे पैरों से जंजीर खोल दो। रस्मों की मेरे पैरों से रस्मों की मेरे पैरों से जंजीर खोल दो। जो तुम न कर सकोगे वो तन्हा करूंगी जो तुम न कर सकोगे वो तन्हा करूंगी मैं जो तुम न कर सकोगे वो तन्हा करूंगी मैं। और जी पढ़िए। कि दामन छुड़ा के मुझसे कहाँ तक तू जाएगा। दामन छुड़ा के मुझसे कहाँ तक तू दामन जाएगा? छुड़ा के मुझसे कहाँ तक तू जाएगा। दामन छुड़ा के मुझसे दामन छुड़ा के मुझसे कहाँ तक तू जाएगा। हर एक मोड़ पे तेरा पीछा कि हर एक मोड़ पे तेरा पीछा करूंगी मैं हर एक मोड़ पे तेरा पीछा करूंगी मैं। दामन छुड़ा के मुझसे कहाँ तक तू जाएगा। हर एक मोड़ पे तेरा पीछा करूंगी। और एक गजल मैं चाहती हूँ और पेश करूँ, सुना फरमाइए। हाँ। पढ़िए, पढ़िए। तेरी यादों की मैं बारात लेके आई हूँ। तेरे यादों की मैं बारात लेके आई हूँ। तेरी यादों की मैं बारात लेके आई हूँ। तेरी यादों की मैं बारात लेके आई हूँ। तेरी यादों की मैं तेरी यादों की मैं बारात लेके आई हूँ। दिल के
जाऊं तो कहाँ जाऊं अब, दर तेरा छोड़ के जाऊं तो तेरा कहाँ जाऊं, छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं अब, किधर तेरा छोड़ के, दर तेरा छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं अब, मैंने जीने की कसम दर पे तेरे खाई, भाई क्या कहना बात। मैंने जीने की कसम दर पे तेरे खाई हूँ, मैंने जीने की कसम दर पे तेरे खाई हूँ, और हाल गम अब मेरा शायद तुझे मालूम नहीं, हाल गम अब मेरा, हाल गम अब मेरा शायद तुझे मालूम नहीं, मैं तेरे इश्क में इस दर्जा चोट खाई हूँ, मैं तेरे इश्क में इस दर्जा चोट खाई हूँ, मैं तेरे इश्क में इस दर्जा चोट खाई हूँ, और अपने घर को मैं उसी दिल से सजा रखी हूँ, अपने घर को कि अपने घर को मैं अपने घर को मैं उसी दिन से सजा रखी हूँ, लौटाने की खबर जब से तेरे पाई हूँ, लौटाने की खबर जब से तेरी पाई हूँ, और आखिरी शेर बस करती हूँ कि तू मेरे वास्ते पाजेब अगर लाया है, तू मेरे वास्ते पाजेब अगर लाया है, मेरे वास्ते पाजेब अगर लाया है, तू मेरे वास्ते पाजेब अगर लाया है, कि तू मेरे वास्ते, तू मेरे वास्ते पाजेब अगर लाया है, तो तेरे वास्ते मैं भी तो घड़ी लाया हूँ, तेरे वास्ते मैं भी तो घड़ी लाया। साथियों, हिना अंजुम, मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मुशायरा मुंब्रा में हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा से एक बार कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तो मैं अब जो काम करने जा रहा हूं, जिन शायरों को आपसे, अब जिन शायरों से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, आपको अंदाजा लगेगा कि आज के अहद की सच्चाइयों को, सियासत की करम फरमाइयों को और समाज की नाहमवारियों को आज का शायर किस खूबसूरत अंदाज से अपनी शायरी का और अपने गजल का हिस्सा बनाता है। मैं जिस शायर को आपके बीच पेश करने जा रहा हूं, उसके बारे में मैं इतना बता दूं कि दिल की हिकायतें आपने बहुत सुनी, अब दिल्ली की शिकायतों की बारी है। आइए सियासत के हवाले से एक नौजवान से मुलाकात की जाए, जिस उम्र में मोहब्बत करने का या मोहब्बत के जज्बात को अपनी शायरी में शामिल करने का वक्त है। ऐसे वक्त में अगर कोई नौजवान समाज में फैले हुए जहर को अपनी शायरी का मौजू बनाता है तो यकीनन ये चौंकने की बात है। और इसके लिए अच्छा, ये इनका एतराज ये है कि पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं इन्हें यहां से हटाया जाए। ये बात, अजीज दोस्तों और साथियों, शायद ये हमारी कम इल्मी कहिए या कम अकली,
कि सामने बैठे हुए सामाईन इतनी सारी शिकायतें और इतने सारे अपने उनके दिलों में इस दूसरे मुशायरे अजीम शान मुशायरे के ताल्लुक से जो तस्वुर है, मगर शायद कहीं वो तस्वुर टूटता हुआ सा नजर आ रहा है, सिर्फ इस एक बुनियाद पर कि स्टेज के पीछे कुछ वो लोग बैठे हुए हैं जो यकीनन ये सोच रहे हैं कि शायद ये सारा मुशायरा ये सारे लोग उन्हीं को देखने का है। मैं गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए अपनी तहजीब को न अपना खत्म करें, और मैं हिंदुस्तान के मायानाज कप्तान, क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी जो जिन्हें फख्र हिंदुस्तान भी हम कहें तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, जनाब अजहरुद्दीन साहब आप सबके चहेते आपके दरमियान मौजूद है। हर एक शख्स की जो आखिरी हद तक बैठा हुआ यही ख्वाहिश है कि वो उनके साथ फोटो खिंचाए, मगर अफसोस की बात वो सबसे पीछे कुर्सियों में बैठा सिर्फ उसकी झलक देखने के लिए मुंतजिर है, और यहाँ स्टेज पर बैठे हुए लोग जो जिम्मेदार हैं इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं अफसोस के साथ आप सबसे शर्मिंदा हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ अजहरुद्दीन साहब से, जो हम सब के दिलों के चहेते और हिंदुस्तान के मायनाज कप्तान है, आप आगे की तरफ तशरीफ ले आए। ये सारा शहर आपका दीवाना है, आपको देखना चाहता है, और आप इस मुशायरे की जो अजीम शान शौकत और शौरत को जो आपने चार चांद लगाया है, ये सारा शहर आपका शुक्रगुजार है। आइए दोस्तों, मैं आपके लिए खुशखबरी और देना चाहता हूं। जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान के उर्दू अदब के नाम से मुमरा शहर को जो एक रौनक और इज्जत बख्शी है, आज हर वो शहर जो हिंदुस्तान के अंदर अपने आप में एक हैसियत रखता है, ये वो स्टेज है जो हर शहर की एक तमन्ना होती है कि मुमरा आए और इस अजीमुशान मुशायरे से अपने गजलों को और अपने आवाज के जरिए दुनिया में मशहूर हो। आप वो हैसियत रखते हैं मेरे दोस्तों, मगर सब्र की एक छोटी सी और आजमाइश है आपके दरमियान। हम चाहते हैं कि छोटी सी थोड़ी बची हुई कुछ रस्में हैं जो फर्ज में से शामिल होती है, उन हाथों की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने इन अजीमुशान मुशायरे के लिए अपने मन, अपने धन और अपने तमाम तर सलाहियतों के साथ आपके लिए अजीमुशान एक शाम आपकी मोहब्बतों के नाम एक अजीमुशान मुशायरे की शक्ल में जो ये सौगात दी है, आइए हम जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मेरे दोस्तों, वही तमाम अफराद पासबान अदब आप सबके अदब का भी मजबूर है, आप सबका एहतराम करता है। 2-3 अवार्ड से जो कि लीलावती सतीश अवार्ड, मदर ऑफ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, इस नाम से एक ट्रस्ट चलाता है एक शख्स, वो नौजवान जो इस मुमरा में एक अपनी हैसियत एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों, ऐसे हजारों हाथ होंगे जो दूसरे हाथ को भी खबर ना होने देते होंगे, ऐसे कार्य करके बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं। मेरी मुराद MM अली के मुस्तफा भाई से है। उस नौजवान ने न सिर्फ इस मुशायरे के अंदर अपने भरपूर ताउन के जरिए, बल्कि जिस पिछले साल पासबान अदब के परचम तले हमने MM वैली में जो बड़ा मुशायरा किया था, उसी के नाम से कुछ अवार्ड्स जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की मदर उनकी मां के नाम से मशहूर है। आइए दोस्तों, सिर्फ 3 ऐलानात हैं और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये अवार्ड इस तंजीम की तरफ से उन नौजवानों को दिया जा रहा है जो अपने आप में मजबूरियों के बावजूद हौसला रखते हैं और ईमान की अपनी भरपूर ताकत रखते हैं। मेरी मुराद कनाडा से है। ये वो नौजवान जिसने एक आम सा लड़का क्रिकेट के अंदर 1001 रन बनाता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये अपना अंजाम देता है। ये बड़े फख्र की बात है। उस नौजवान के लिए जोरदार तालियों से, और मैं चाहूंगा इस आने वाले कल के मुस्तकबिल युवा खिलाड़ी के लिए ये अवार्ड हिंदुस्तान के महानाज कप्तान जनाब अजहरुद्दीन भाई साहब के हाथों से दिया जाए, ताकि ये एक अजीम हौसला उसके लिए आने वाले कल के लिए रोशन रहे। मैं गुजारिश करूंगा अजहरुद्दीन भाई साहब से कि वो आए और उस नौजवान के हौसले के लिए अपने मुबारक हाथों से इस अवार्ड से सरफराज करें।
तालियों से अपने नौजवान का और मायानाज कप्तान जनाब अजहरुद्दीन साहब का इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं आवाज देता हूं उन्नति वैरागी मुमरा पुलिस स्टेशन के हमारे गोपनीय के वो चहीते जिनकी बच्ची ने नेशनल कराटे चैंपियन में नेशनल लेवल का सिल्वर अवार्ड हासिल किया। ये मुमरा के लिए फख्र की बात है और मैं ये अवार्ड जनाब अजहरुद्दीन भाई के साथ साथ इस मुमरा के चहीते जनाब अवार्ड तायने साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा। तायने साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज में तशरीफ लाए और इस अवार्ड को दो बड़े हाथों के जरिए उस बच्ची के लिए, उसके हौसले के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। ये लीला सतीश और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की मां के नाम का ये ट्रस्ट है। और शहबाज खान एक वो लड़का जो एक आम से घराने में हालात का शिकार, घरेलू जिंदगियों में न सुन सकता है न बोल सकता है। उसने आम से स्कूल में पढ़कर 12th पास किया और अपने हौसलों से वो पूरे अपने कुंबे का खर्च एक वेट ट्रेनर के नाम से उसने ट्रेनिंग के जो बॉडी जिम के अंदर एक बेहतरीन ट्रेनर का अवार्ड पा चुका है। उस नौजवान को उसके आने वाले कल के हौसले के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। सरफराजुल जमा, ये वो लड़का जो पिल्लई कॉलेज में टॉप 13 5400 बच्चों में से 13वें नंबर का ये पोजीशन हासिल करता है और वाईएमटी कॉलेज में टॉप 500 में से ये 30वां नंबर, 3rd पोजीशन हासिल करता है। उस नौजवान को आने वाले कल की कामयाबी के साथ ये अवार्ड सरफुल जमा। तीन कैमरामैन खड़े हैं ना स्टेज पे, ये कैमरा बस दोस्तों, थोड़ी सी और जहमत आप गवारा कर ले। यकीनन ये सजी हुई महफिल आपकी महफिल है। अजीज दोस्तों और साथियों, वसीउर रहमान साहब, कमिश्नर इनकम टैक्स, एक नाम जो हम सब के लिए फखरिया है, क्योंकि जब हम अपनों में से इस पोजीशन के ऊपर अपने बड़ों को देखते हैं तो यकीनन एक हौसला होता है आने वाले कल में नौजवानों के लिए। उनकी मौजूदगी हमारे हम सब के लिए बाइस खैर है, बाइस फख्र है। सर, आपका इस्तकबाल है। बड़े महदूद वक्त में आपका तारुफ कराने के लिए मुझे कहा गया है। आपके हाथों आपका इस पासबान अदब एक शाम आपके मोहब्बत को नाम इस अज़ीम शान मुशारे में इस्तकबाल करते हैं हम। मुशारा कमेटी की तरफ से, पासबान अदब मुशारा कमेटी की तरफ से जनाब अजहरुद्दीन साहब का शाल और फूलों के जरिए जोरदार इस्तेमाल किया जा रहा है। हजरात तालियों से उसका इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुमरा की ये शान रही है। हमारे अजहरुद्दीन भाई जो इंडिया के कैप्टन थे, जिन्होंने नाम रोशन किया है हमारे मुल्क के अंदर, मैं चाहता हूँ मुशारा कमेटी जनाब अजहरुद्दीन एक्स MP का सत्कार किया जाए।
अब मुशायरा अब शुरू करवाइए। साथियों, अब आपकी हाँ, मैंने आपकी बात पहुंचा दी और मैंने ये अर्ज किया है कि सारे इंतजाम अब रोक दिए जाए, अब सिर्फ मुशायरा हो और शोरा इकराम और सामईन के बीच में अब कोई दीवार बीच में नहीं रहनी चाहिए। हज़रात गिरामी, मैं आपसे अर्ज करूं कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए अब मुशायरे का माहौल बनाए, एक नौजवान से मुलाकात करें और ऐसे नौजवान से मुलाकात करें जो अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर देखे और आज की सच्चाइयों पर बेबाक तबसरा करते हुए आपकी खिदमत में अपने दिल के जख्मों को अपनी गजल के शेर बनाकर पेश करें। मुलाकात करें जनाब असद मेहताब से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से हमारे मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। जनाब असद मेहताब, जोरदार इस्तकबाल करके इनके हौसला अफजाई और इन्हें इजाजत दें कि अपना कलाम सुनाना शुरू करें। हाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खुदा की कसम एक खौफ तो होता ही है कि उर्दू अदब की यूनिवर्सिटी राहत इंदौरी साहब जो इस वक्त मुशायरा अपने चंद कलाम पेश कर चुके हैं और उनके बाद वाकई बताता हूँ एक खौफ दिल में होता है, लेकिन आपकी खूबसूरत समातें, चार मिसरे मैं अपने और इस मुशायरे की बरकत के लिए चार मिसरे आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। मुलाजा करें दोस्तों, थोड़ा सा साथ दे मेरा और यहाँ से मुशायरे की कामयाबी की आप सब जमानत दें अपनी समातों से हाजिर करता हूँ। जी भाई, चरागी मान का जिस शख्स के सीने में जलता है, चरागी मान का जिस शख्स के सीने में जलता है, किसी से भी नहीं डरता, वो बस अल्लाह से डरता है, किसी से भी नहीं डरता, वो बस अल्लाह से डरता है। कोई मुश्किल दोबारा ही बोलूंगा मैं, चार मिसरे मैंने बताया, चार मिसरे ये मैं फिर आपके सामने रखूं। चरागी मान का जिस शख्स के सीने में जलता है, किसी से भी नहीं डरता, वो बस अल्लाह से डरता है। कोई मुश्किल नहीं आती कभी उसकी तरक्की में, कोई मुश्किल नहीं आती कभी उसकी तरक्की में, किसी भी काम से पहले जो बिस्मिल्लाह काम से पहले जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है। हमारे दाहिनी तरफ मेरे स्टेज पे जो लोग खड़े हैं, प्लीज बैठ जाइए। भाई साहब जरा बैठ जाइए, आप उधर से लोग देख रहे हैं प्लीज। और लेफ्ट में भी मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इस तरफ बैठ जाइए क्योंकि मुशायरा शुरू है और
शोरा इकराम का अदब एहतराम कीजिए, थोड़ा उनको इत्मीनान से बैठने दीजिए, उनको धक्का मत दीजिए प्लीज। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करूं मेरे बड़े भाई इमरान प्रताप जी और खूबसूरत नाज़िम नदीम फरूक साहब, अजहरुद्दीन साहब और शमीम खान साहब, शोएब खान साहब। हाजिर करता हूँ 4 मिसरे। कुछ दिन पहले एक ग्रुप में, फेसबुक के एक ग्रुप में चल रहा था, हमें आस्तीन का सांप कहा गया, मुसलमान को आस्तीन का सांप कहा जा रहा था। उस वक्त मैंने 4 मिसरे कहे और वो जवाब अगर सच हो तो आप सब टाइप करिएगा। हाजिर करता हूँ। जरा सा ज़हन तो बदलो, ये बातें साफ हो जाए। जरा सा ज़हन तो बदलो, ये बातें साफ हो जाए। वही हम भी तो कहते हैं जो बातें आप कहते हैं, वही हम भी तो कहते हैं जो बातें आप कहते हैं। जो गांधी के वतन में गोंड से को प्यार करता है, जो गांधी के वतन में गोंड से को प्यार करता है, हम अहले हिंद उसको आस्तीन का सांप कहते हैं। आस्तीन का सांप कहते हैं। एक मतलब हुक्म है कुछ दोस्तों का, मैं हाजिर करूं। जी भाई। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार झुकती है। आपका शानदार मतलब पढ़ दिया, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ लेंगे मतलब, फिर से पढ़िए, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़वाया जाए, चलिए इस्तेमाल की जा सकते हैं आपका आपकी समातों की सलाह। हाजिर करता हूँ दोबारा आपकी खिदमत में ये शेर। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। हर एक सरकार झुकती है। दोस्तों एक थोड़ा छोटा सा वाकया मैं बता दूं। इस मुशायरे के लिए जब मुझे निकलना हुआ तो मेरे खानदान में एक मैयत हो गई थी। अचानक मिट्टी देने के बाद, चूंकि मुशायरे की जबान, और मिट्टी देने के बाद सीधा गाड़ी पर बैठा और आपके दरमियान आया हूं। हाजिर करता हूं एक शेर और आपकी खिदमत में। खुदा के हुक्म से जिस दम फरिश्ता मौत का आया, खुदा के हुक्म से जिस दम फरिश्ता मौत का आया, दवाएं सारी रखी रह गई बीमार के आगे। दवाएं सारी रखी रह गई
आपकी खिदमत में पेश करूं उससे पहले एक मतला एक शेर हाजिर करना चाहता हूं बतरखास्त तेरा हर कूचा गली तेरा पता भूल तेरा हर ऊंचा गली तेरा पता भूल गए, तेरा हर कूचा गली तेरा पता भूल गया, तेरा हर कूचा गली तेरा पता भूल गया, तेरा हर कूचा गली तेरा पता भूल गया, तुझको भूला तो मैं जीने की अदा भूल गया, तुझको भूला तो मैं जीने की अदा भूल गया। चार मिसरे और आपकी खिदमत में तबलीग गीत। छू के तुझको मेरा एहसास तरल हो जाए, जब तेरा नाम लूं पाकीज़ा गजल हो जाए, छू के तुझको मेरा एहसास तरल हो जाए, जब तेरा नाम लो पाकीज़ा गजल हो जाए, संग मरमर सा बदन तेरा है जाने गजल, संग मरमर सा बदन तेरा है ऐ जाने गजल, जिस पे ढल जाए तू वो ताज महल हो जाए, जिस पे ढल जाए तू वो ताज महल हो जाए। बहुत शुक्रिया। आइए एक गीत पढ़ता हूँ दोस्तों। गीत का एक माहौल बन चुका है, जरा कहीं ना कहीं कुछ अल्फाज ऐसे इधर उधर होते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैंने जो गीत कहा उसमें जरा भी अंधेरों पे वार करता हूँ, तमाम रात यही कारोबार करता हूँ, मैं एक दिया हूँ अंधेरों पे वार करता हूँ। और जो मोहब्बतें हैं आपकी, डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब के लिए आपकी तरफ से एक शेर नजर करता हूँ। मुलाजा करें, आप सब शरीक होंगे कि तमाम रात यही कारोबार करता हूँ, मैं दिया हूँ अंधेरों पे वार करता हूँ, मेरा तो रिश्ता नहीं तुझसे मजहबी, लेकिन ऐ मेरे भाई तुझे दिल से प्यार करता हूँ, मेरा तो रिश्ता नहीं तुझसे मजहबी, लेकिन ऐ मेरे भाई तुझे दिल से प्यार करता हूँ। दोस्तों, मेरा गीत सुनाने का मन था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में एक नज्म पढ़ दूँ, और वो नज्म इसलिए कि हिंदी के लोग आप डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब को पूरे हिंदुस्तान में मुशायरों की खिदमत करते हुए देखते होंगे। उर्दू अदब के लिए जो इनकी मेहनतें और मोहब्बतें हैं, मैं इनके कदमों में एक नज्म रखना चाहता हूँ। आप शरीक हैं, जोरदार तालियों से एक बार इजाजत दें। आपके महबूब लीडर के कदमों में मैं ये नज्म रखता हूँ। पढ़िए भाई। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान, मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान, उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान, मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान, उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान, जो है लहू रहीम का है राम का वही, अंदाज गुफ्तगू वही चेहरे की दिलकशी, अंदाज गुफ्तगू वही चेहरे की दिलकशी, हम दोनों लोग रहते हैं खुशबू की छाँव में, मंदिर है अपने गाँव में, मस्जिद है गाँव में, मंदिर है अपने गाँव में, मस्जिद है गाँव में, घंटी कहीं पे बजती कहीं होती है आसान, मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। मोहतरम अजहरुद्दीन साहब की मोहब्बतें मिली, हमारे बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी की मोहब्बतें मिली। हाजिर करता हूँ अगला बंद। अब घर जले न कोई कहीं पर धुआं उठे, अब घर जले न कोई कहीं पर धुआं उठे, इंसानियत की लाज हमेशा बची रहे, इंसानियत की लाज हमेशा
रहे। ईद और होली दोनों मोहब्बत के हैं सुकून, मिलता हमें है जिनसे दिलों को बहुत सुकून। हम भाई भाई मिलके रहेंगे सदा यहाँ, मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान, उर्दू है मेरा जिस्म, तो हिंदी है मेरी जान। और आखिरी बंद आपकी तालियों के बीच पढ़ना चाहूंगा। हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे, हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे, मुस्लिम को चोट पहुंचे तो हिंदू का दिल दुखे, मुस्लिम को चोट पहुंचे तो हिंदू का दिल दुखे। लिल्लाह अब तो मशवरा ये मान लीजिए, हिंदुस्तान को अपने खुदारा बचाइए, हिंदुस्तान को अपने खुदारा बचाइए। महकाए आओ प्यार से ये सारा गुलसिता, मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान, उर्दू है मेरा जिस्म, तो हिंदी है मेरी ज़बान। बहुत शुक्रिया। हज़रत गिरामी जनाब असद मेहताब आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। उनकी इस खूबसूरत नज़्म का अगर खुलासा पेश किया जाए तो जनाब जौहर कानपुरी की ये 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत ज़रूरी है मोहब्बतों के ये पैगामात जो हमारे मुशायरों का मकसद और मिशन है। असद मेहताब उसी मिशन के तहत अपनी शायरी और अपने कलाम को पेश कर रहे थे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कलाम के जरिए इस मुशायरे में एक जिंदगी और ताजगी पैदा की। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और शायर से मुलाकात करें, लेकिन यहाँ मैं चाहता ये हूँ कि मुझे नौजवानों के दिलों की धड़कन का अंदाजा लगाना है। मुझे मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनका एक शेर याद आता है कि झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। आइए इस शेर की रोशनी में तलाश करते हैं उस खूबसूरत चेहरे को, उस खूबसूरत शायरा को जिसका ताल्लुक बंगाल से है, कलकत्ता से तशरीफ लाई है मोहतरमा उरूसा अर्शी, जो निसाई लहजे की तर्जुमानी में आज की खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करेंगी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा उरूसा अर्शी। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। ऐसा लगता है शमीम भाई ने पूरा हिंदुस्तानी यहाँ की उम्मीद के रख दिया है और बहुत अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देती हूँ जितेंद्र लाहौर साहब को, शमीम साहब को, पठान साहब, शानू पठान साहब और डॉक्टर शाह, और बहुत मशकूर है उनकी कि उन्होंने माशाल्लाह आप लोग के सामने, आप लोग की समात को मुझे नवाजा। अब मेरी हौसला अफजाई कीजिए, कुछ मतला और शेर पेश करती हूँ, आप लोग की दुआएं चाहूँगी, सुनिएगा। रसूल अल्लाह की अज़मत के खातिर जान लुटा देंगे। मेरी बात आप सब जो भी है यहाँ पे, हम सबकी बात है और उस मलून कमलेश तिवारी की नज़्म समाप्त कीजिएगा। रसूल अल्लाह की अज़मत के खातिर जान लुटा देंगे, नबी की आन पे बात आ गई तो सर कटा देंगे, नबी की आन पे बात आ
करना क्या करना। पढ़ती हूँ दोबारा से, पढ़ती हूँ सुनिएगा। रसूल अल्लाह की अजमत के खातिर जान लुटा देंगे, नबी की आन पे बात आ गई तो सर कटा देंगे। रिसालत की हुई तौहीन तो इतना समझ लेना, रिसालत की हुई तौहीन तो इतना समझ लेना। ये दीवाने मोहम्मद के, ये दीवाने मोहम्मद के तेरी हस्ती मिटा देंगे, ये दीवाने मोहम्मद के तेरी हस्ती मिटा देंगे। और दोस्तों आइए, बस ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, कुछ दिन पहले पीठ पीछे तो हमें बहुत मोहब्बतों से बात की जाती है कि भाई आप हमारे पीठ पीछे नहीं, बल्कि ये सामने की बात है और हमारा इस्लाम इखलाक से जुड़ा है। वो इखलाक को तो मार सकते हैं, लेकिन हमारी इखलाकियत का क्या करेंगे, है ना। सुनिएगा, दो शेर पेश करती हूँ, समाप्त कीजिए। कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से। मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो जानते ही नहीं कि मजहब क्या है। कोई भी मजहब ये सब चीजें नहीं सिखाता। सुनिएगा, कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से, कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से, जो बात नहीं करते इंसान से, जो बात नहीं करते इंसान से। गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों, गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों। क्या ये नफरत नहीं है मुसलमान से, क्या ये नफरत नहीं है मुसलमान से। कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से। दोबारा से पढ़ती हूँ, इजाजत हुआ है। आप लोग सबों का साथ चाहिए तो मैं पढ़ पाऊंगी, पूरी हौसला अफजाई होनी चाहिए। उनिसा अर्शी, मैं आपसे ही नहीं बल्कि अपने तमाम शायर साथियों से एक बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि आजकल जमाना 5 दिन की क्रिकेट का नहीं है। अजहरुद्दीन साहब यहाँ बैठे हैं, अब 2020 का जमाना है। थोड़े वक्त में ज्यादा काम करना है, कम से कम वक्त में ज्यादा शेर सुनाए जाए। उसके लिए जरूरी है कि एक एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़े ताकि तमाम शायरों को अपना कलाम जी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस्तेमाल कीजिए ताकि ये अपने आगे कुछ और शेर सुनाए आपको। इनकी बातें हो गई, अपनी भी बात कर लूं। हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं, अहले सितम नहीं। हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं, अहले सितम नहीं। हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं। हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं। गर जिद पे अड़ गए तो किसी से भी कम नहीं, किसी से भी कम नहीं। गर जिद पे अड़ गए तो किसी से भी कम नहीं, किसी से भी कम नहीं। और शेर लाजा फरमाए, हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून, इंसानियत का खून। हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून, इंसानियत का खून। हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून, हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून। लेकिन यहाँ पे आके किसी की भी नम नहीं, किसी की भी नम नहीं। लेकिन यहाँ पे आके किसी की भी नम नहीं, किसी की भी नम नहीं। और ये आखिरी शर्त है आप लोग की हाजिरी। बोलो उधर पे। ये मुल्क हमारा है जितना कि तुम्हारा, जितना कि तुम्हारा। ये मुल्क हमारा है कि जितना
हाँ,